बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख करें खबर की तरफ। बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों को नुकसान पर बोले कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। कई जगहों पर बरसात से भारी नुकसान हुआ है। कृषि मंत्री ने कहा, हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। कृषि मंत्री ये कहते हुए नजर आए, किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। किसानों को हुए नुकसान पर बोले कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। कई जगहों पर बरसात से भारी नुकसान हुआ है। कृषि मंत्री ने कहा, हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। किसानों को हुए नुकसान पर बोले कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। मॉनसून नॉन ब्रेक रही है, जिसके कारण जल भराव की स्थिति पैदा हुई और काफी किसानों की जो फसलें खराब हो गई हैं, उस पर तमाम जानकारी लेने के लिए हमारे साथ कृषि मंत्री हरियाणा प्रदेश के श्याम सिंह राणा मौजूद हैं। उनसे तमाम जानकारी लेते हैं। सर, किस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है और किसानों को ये उम्मीद है कि सरकार उनको जल्दी से जल्दी मुआवजा दे ताकि उनकी जो फसल खराब हुई है उसकी भरपाई हो सके? किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस बार बारिश का मौसम जो है चौमासे का, कहीं कहीं पानी जरूर रुका है, लेकिन बारिश से ही, अगर बारिश ना हो तो फिर बड़ी भयंकर स्थिति बन जाती है। बारिश की वजह से ही हमारे खुले आसमान में खेती होती है, लेकिन कहीं बारिश ज़्यादा हो जाती है तो पानी रुक जाता है, निकासी ना होने के कारण नुकसान हो जाता है। तो मैं समझता हूँ इसके लिए हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है और हमने एक क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल रखा है। अब इस पे लोड करेंगे 15 तारीख तक और उसके बाद फिर हम मुआवजा वेरिफिकेशन करके बाद तय करेंगे। लेकिन किसानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, मुआवजा तो सरकार ने फैसला कर लिया, देगी। और जिस तरीके से आप विदेशी दौरे पर रहे, वहाँ पर क्या कुछ कृषि को लेकर विशेष चर्चाएं हुई सर, और क्या आने वाले भविष्य में फायदा रहने वाला है, किस तरीके से? देखिए, समय समय पे एक दूसरे देश के अंदर दौरे होते रहते हैं। ये एग्रीकल्चर से संबंधित ही दौरा था। हम 2 तारीख को नीदरलैंड गए, वहाँ पर पोटैटो का जो मेला था, सम्मेलन था, वो यूरोप का सबसे बड़ा मेला था वो। उसके अंदर अलग अलग तरह की हर देश की मशीनें थी, आलू की वैरायटी थी, सीड थे, और उसको कैसे रोकथाम किया जाए, बीमारियों का इलाज कैसे हो, ये सारी चर्चा वहाँ पर हुई। तो उससे एक दूसरे को जानकारी मिलती है और फसल को ज़्यादा प्रोडक्शन करने के भी हमारे को जानकारी मिल जाती है। और फिर उसके बाद हम गए, जो फूलों की मंडी थी वहाँ पर नीदरलैंड में। ये बहुत बड़ी मंडी है, यूरोप की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पर सारी तकरीबन यूरोप में और दूसरे देशों में भी फूल का एक्सपोर्ट होता है और उनकी खेती है, ये अच्छी खेती करते हैं वो फूलों की, पोलियोस में लगा के अच्छे 22-23 हज़ार तरह की वैरायटी, 11,000 तरह के तो फूल हैं और इतने ही 11,000 प्लस तरह के पौधे हैं जिनसे वो फूलों की खेती करते हैं। तो उसके बाद 2 दिन के बाद फिर हम गए थे फ्रांस के अंदर। जैसे हमारे गनौर की मंडी है 550 एकड़ में, उनकी 580 एकड़ में है, थोड़ी उनकी 30 एकड़ ज़्यादा है। उसमें 32 तरह की क्वालिटी की प्रोडक्शन है, जिसमें ऑर्गेनिक का भी एक उन्होंने मंडी बनाई है। जो पूरी ज़मीन है, जो जितनी उनकी इसकी नीदरलैंड की भी, उसका 10% में ऑर्गेनिक खेती होती है और उसकी डिमांड बढ़ रही है लगातार। 2.5 लाख एकड़ में और ऑर्गेनिक खेती होती है उनकी। और हमारे देश के अंदर भी शुरुआत अभी माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने की है। और इसी तरह से हमने भी मंडियों का निर्माण गनौर का उसी आधार पे किया। ये एशिया की बड़ी मंडियों में से एक हो गई। और इसी तरह से ऑर्गेनिक हमने एक फूल मंडी, इसमें ऑर्गेनिक मंडी गुड़गांव में बनाने का फैसला किया और फूलों की मंडी भी गुड़गांव में बनेगी। हिसार के अंदर हमने सब्जी के लिए मंडी, जो ऑर्गेनिक मंडी बनाई है, बनाने का फैसला किया सरकार ने। ये इससे किसानों को आसान हो जाएगा, मंडियां बनेगी तो सेल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये इस तरह से हम एक दूसरे को देख के आगे बढ़ जाते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, उसको लेकर आज बैठक भी जो होनी है, लेकिन इसको किस तरीके से देखते हैं? इससे क्या कुछ विषय रहेंगे जिनके ऊपर कार्य होगा? जिस तरीके से कार्यक्रम कई बताए जा रहे हैं, जैसे रक्तदान शिविर की बात करें, तो आपकी तरफ से, आपके विभाग की तरफ से क्या रहेगा? मोदी जी का एजेंडा एक ही है, वैसे स्वदेशी। तो हम अपने देश के मतलब स्वदेशी मेले लगाएं
और जो डिपार्टमेंट है, जैसे एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट हमारे पास है, हम खेती के बारे में किसानों को जानकारी दें, आने वाली फसलों के लिए हम कैसे करें जिसमें खाद का यूज कम हो, दवाई का प्रयोग कम हो और हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ सकें। हमारे अलग अलग तरीके से जब हम खेती करते हैं वो सरकार की तरफ से भी जानकारी किसानों को जानी चाहिए और किसानों को उससे फ़ायदा हो। स्वदेशी का जो मंत्र है यही एक सबका एक मंत्र है, ये देश की अर्थव्यवस्था को सुधार करने का, हर हम उसमें मन ला के काम करें। इस वक्त हमारे साथ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मौजूद थे, उन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने साफ कहा है किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी खराब फसल के लिए जो पंजीकरण करवाएं और उनको मुआवजा दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।